Hello dear student, very good evening to everyone. In today's lecture we are discussing the part of the memory based answers and solutions of GMAIN 2026. 21 जून जनवरी से जो पेपर चालू गए 21 जनवरी से जो पेपर चालू गए 2026 का जो GMAIN के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का फेज 1 के पेपर जो चालू है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चा, इसमें पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा था सेक्शन ए का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, सल्फर एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन था। 0.7 ग्राम यहाँ पे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फाइड। तो यहाँ पे कैरियर्स मेथड पूछा है, जो कि डुमास मेथड, जिल्डाल मेथड, ओके, ऐसे जो मेथड्स होते हैं ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे ये कैरियर्स मेथड का क्वेश्चन है। कैरियर्स मेथड में आपको बैरियम सल्फाइड दिया है और उसका आपको क्या निकालना है, उसमें सल्फर का परसेंटेज निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो सल्फर का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकालेंगे, 32 है, और ये बैरियम सल्फाइड है, इसका BaSO4 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट आता है 223 ग्राम। अब यहाँ पे क्या करना है, किसी भी चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका सबसे पहला मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। जैसे कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे, क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है बैरियम सल्फाइड का। तो यहां पे क्या करना है, 32, उसके बाद 233, यहां पे मल्टीप्लाई 100, ये सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये आएगा आपका x। नहीं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, इसका सबसे पहले आंसर निकालो, ये आएगा x। फिर आपको यहाँ पे x डिवाइडेड में क्या करना है, सबसे यहाँ पे गिवन, इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा 0.7 दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा कितना है ना, इसका कितना आएगा, जो आएगा तो यहाँ पे आएगा उसका आंसर 19 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जो दिया हुआ है जिसका निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय होल कंपाउंड का वेट इनटू 100, वो रहेगा आपका परसेंटेज ऑफ एनी एटम्स। ओके, आगे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर पूछा है। देखो ये ऑर्डर दिया है, क्लोरीन का आयोनाइजेशन ज्यादा है फ्लोरीन से, और ये बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे दिया है सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में दिया है मेटालिक कैरेक्टर। तो क्या है, करेक्ट पूछा है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, ये गलत है। ओके, उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीजिंग दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन बचा हुआ हमारा सेकंड ऑप्शन, कौन सा बेटा, यहाँ पे है बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर क्या है, देखो Al जो होता है ये एसिडिक नेचर होता है ऑलवेज, हमें पता है। लेविस एसिड AlCl3 Al2O3, ये ऑक्सर, ये Al जो है एल्यूमिनियम, ये जो है ये एसिडिक ज्यादा होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, देखो एसिडिक कैरेक्टर एंड थर्मल कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर ये एक तरीके सेम होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। किसका किसका, एसिडिक नेचर, थर्मल कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर। तो क्या दिया है यहाँ पे, इसका मेटालिक कैरेक्टर कितना दिया है, Al2O3 का कम बोल रहे, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर तो हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे बेसिक नेचर, तो ये ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, बेसिक नेचर, मतलब ये कम बेसिक है। कम बेसिक मतलब ज्यादा एसिडिक, बराबर है, मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो K2O Na2O एंड Al2O3 मतलब ये मोर एसिडिक है बेटा और लेस बेसिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो देखो बेटा JEE मेन के है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्या है, MnO4 2 नेगेटिव H+। यहाँ पे आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना है। इस रिएक्शन को हमने सॉल्व कैसे किया, देखो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए एसिडिक कंडीशन का रिएक्शन है, यहाँ पे 4H लेना है और 3MnO4 लेना है
अब इसका हम रिएक्शन करेंगे तो ये 2MnO4 निगेटिव MnO2 प्लस 2H2 आएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो MnO4 निगेटिव एंड MnO2 क्या आया, क्या आया बेटा, MnO4 यहाँ पे लिखता हूं मैं MnO4 2 निगेटिव, सॉरी 1 निगेटिव, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, प्लस MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो इसका कन्वर्जन ऐसा किया, H प्लस ऐड किया, यहाँ पे MnO4 2 निगेटिव का यहाँ पे H प्लस का एडिशन हो गया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे है मैग्नेट आयन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डू यू नो डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट बनते हैं और उसमें जो एक सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब यहाँ पे देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है ना। इसका ऑक्सीडेशन मतलब एक कंपाउंड यहाँ पे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है ना। ऑप्शन यहाँ पे है MnO2 एंड MnO4 निगेटिव, ये आंसर इसका यहाँ पे होता है। आगे जाते बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे कैल्शियम प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2 वी हैव 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ HCl। तो देखो थोड़ा सा रिएक्शन का पार्ट है और यहाँ पे क्या दिया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, देखो जो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है ना, जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, एन मोल इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो 0.35 आता है। देखो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, 38.85, ये कैसा आया। तो यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड का वेट जब निकालते हैं, कैल्शियम का यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 35 प्लस 35 है ना, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आ रहा है और इसमें नंबर ऑफ एन से कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.35, इसका आंसर आता है हमारा 38.85। ये सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया, 38.85 यहाँ पे दिया है, मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस यहाँ पे होता है 38.85। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट में बेटा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है, करेक्ट आता है, बराबर है। मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस इज 0.35 ml, मतलब इसको भी हमने प्रोड्यूस किया, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब आगे देखो वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 कैसे निकाला, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2 निकालते हैं है ना, सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे दिया है STP है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0.35 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.84 आता है लीटर में। तो सिंपल सिंपल लास्ट जो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन बेटा, लास्ट वाला ऑप्शन है ना। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, 38.85 प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ CaCl2 की बात करेंगे तो 3.888 है ना, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर है मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूसेस इज 3.88। ओके आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट दो दिए हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, इसमें से हमें क्या बताना है, क्या बताना है, इनकम्प्लीट क्या बोलते हैं, यस, इन दिस लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो बेटा यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, PbO2 SnO2 GO, ये कौन है, सबके सब, ये सबके सब जो पेयर है ये एम्फोटेरिक है, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये सबके सब एम्फोटेरिक नहीं है, यहाँ पे ये GeO2 ये जो है GeO2 जो है ना, कौन सा बेटा, यस GeO2 ये जो है ये वाला ये एसिडिक है, कौन है बेटा, ये एसिडिक है। तो ये एसिडिक है मतलब ये पहला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है ना। अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे बेटा, AlCl3 BH3 BH2 और NO2 ऑल आर दी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। देखो ये पॉइंट लिया है आपका केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है, ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल है, एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम देखो एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, बेरिलियम है,
ओके ना। तो ये है ये ऑल पॉइंट है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे NO2 का हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ऐसा आता है ना, N पॉजिटिव। मतलब ये सेंट्रल एटम जो है ना, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट्रिपल ओबे करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा आंसर है इसका बेटा? क्या आंसर बताया है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 4 नंबर का आंसर इसमें करेक्ट आता है। ओके बेटा, आगे जाते हैं। यहाँ पे हम आगे वाला पेज डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। चलो देखो बेटा, क्या क्या बताया है यहाँ पे। 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, डियर ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे डिसाइड करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम निकालते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका टोटल नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं। मतलब एक भी सिंगल एक तो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि उसमें अब ये भी देखना है, इसमें ये भी देखना है कि ये जो है ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है या वीकर लिगेंड है ना। यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे ये दोनों भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। और NiCl4 की हम बात करेंगे तो देखो निकेल है बेटा, निकेल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कैसे? यहाँ पे x + 4 - 2 = 0, मतलब x = 2 आता है। तो Ni becomes to what? Ni becomes to what? +2। अब देखो 4 years 0 3d 8 आया, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? d के ऑर्बिट में बता बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 ऑर्बिट लिखे और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। n की संख्या क्या होगा बेटा? n की संख्या, यस, n की संख्या कितना आया? यहाँ पे 2 आया। मतलब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसमें? 2 है। अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये आएगा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नेचर है पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जो है स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, इसमें पेयरिंग हो जाएगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गलत है, ये कौन सा है? शायद ये ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यहाँ पे भी पेयर, मतलब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड बोल के काम करता है ना। तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड बोल के काम करेगा तो क्या आएगा इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे। 0 नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं या अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। तो बचे हुए जो पार्ट है ये पैरामैग्नेटिक है। NiCl4 यहाँ पे क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो आगे वाला क्वेश्चन है बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव द टेट्राहेड्रल। यहाँ पे खूब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिए है, ज्योमेट्री दिए है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कितना है, टेट्राहेड्रल, उसमें पूछा है कि टेट्राहेड्रल कितने हैं। तो ये देखो बेटा NH4 पॉझिटिव्ह। आता मला सांगा या ठिकाणी हा NH4 पॉझिटिव्ह आहे, याची ज्योमेट्री कशी असणार आहे बघा? टेट्राहेड्रल अशी असेल है ना। हा टेट्राहेड्रल, याच्यामध्ये टेट्राहेड्रल कोणता कोणता आहे बघा? सांगा कोणता कोणता? NH4 टेट्राहेड्रल आला, त्यानंतर टेट्राहेड्रल तुमचा हा एक येतो ना 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 ये वाला NiCl4, ये स्क्वायर प्लेनर है बेटा, ये वाला टेट्राहेड्रल है, ये वाला टेट्राहेड्रल है, और कौन सा है? ये वाला टेट्राहेड्रल है। देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कौन से? अमोनियम आयन है, निकेल टेट्राकार्बोनिल है और एक NiCl4 है। ये स्क्वायर प्लेनर में जाता है। देखो ये है आपका स्क्वायर प्लेनर, ये है आपका स्क्वायर प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर में जाता है बेटा। और ये आपका HCl4 कौन है? यस, स्क्वायर प्लेनर में जाता है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है ऐसे कॉम्प्लेक्स है कि वो टेट्राहेड्रल है? आंसर है इसका 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे टेट्राहेड्रल में जाते हैं। ओके बेटा, आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताएं, एक रिएक्शन दिया है। क्या रिएक्शन है? बेंजीन दिया है। सबसे पहला स्टार्टिंग रिएक्टर है बेंजीन। ओके, बेंजीन के साथ क्या रिएक्ट किया जा रहा है? बेंजीन है, इसका नाइट्रेशन किया, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। काय तयार झालं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। ए बना नाइट्रोबेंजीन। फिर उसके बाद में SN + HCl यूज किया, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। नाइट्रोबेंजीन का क्या बनेगा बताओ? अनिलीन बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे अनिलीन के साथ क्या लिया जा रहा है? ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड।
यहाँ पे सीधा सीधा ये अटैक करेगा और ये एसिटिक एसिड चला जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका यस NH। देखो नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे बताया है, एसिटानिलाइड बनेगा। फिर एसिटानिलाइड के साथ क्या क्या यूज किया जा रहा है, फिर नाइट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पे HNO3 प्लस H2SO4 ओके। फिर इसका क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नाइट्रेशन पैरा पे हो जाएगा, इसका पैरा नाइट्रो बनेगा। ये NHCOCH3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बनेगा पैरा नाइट्रो अनिलीन। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा। लास्ट स्टेप देखो क्या बताया, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन ओके। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर बनेगा यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट बताओ यस, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NO2। इसमें 2 नाइट्रोजन आए बराबर है। क्या नाम है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। देखो ये आया हमारा प्रोडक्ट NH2 प्लस ये NO2 ओके। पैरा नाइट्रो अनिलीन। क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हमें बताएं है ना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 1 7 14 मतलब 28 है ना। 2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 आएगा। उसके बाद में टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है ना, टोटल कंपाउंड का मतलब ये पैरा नाइट्रो अनिल का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं तो इसका कितना आता है यस, टोटल मॉलिक्यूल कार्बन कितने 6 है प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन है बेटा। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, H6 है। फिर क्या बचा है और 2 ऑक्सीजन है। इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अपन तो कितना आता है 138 आता है बराबर है 138। इसका मॉलिक्यूलर वेट 138 आया इनटू क्या करना है बेटा आपको 100 करना है। इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आंसर आपको बताना था। इसका आंसर आता है 20% ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट आता है आपका 20%। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो जो अलग अलग